नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता है, हमेशा ही उठता है कि हम क्यों गरीब हैं, क्यों हमारे काम नहीं बनते हैं और क्यों हमेशा पैसों की परेशानी जीवन में बनी ही रहती है। तो इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही सब कुछ बताया है कि क्यों व्यक्ति गरीब बनता है और क्या है उसकी गरीबी का कारण। तो अंत तक ध्यान से आप इस वीडियो को देखें और इनको समझकर अपने जीवन में अमल करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई सभी बातें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। और भगवान श्री कृष्ण की जो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बात मानता है, उसके जीवन में कभी भी धन की परेशानी हो ही नहीं सकती है। आपको बता दें कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, उसी समय माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी और जल से उत्पन्न होने के कारण लक्ष्मी माता को बहुत ही ज्यादा चंचल बताया जाता है, यानी कि कहीं भी ये एक जगह नहीं टिक पाती हैं और चंचल स्वभाव की माता लक्ष्मी होती हैं। इसलिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना, खुश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। यह एक जगह कभी भी परमानेंट नहीं रहती हैं, बल्कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन का प्रवाह बना रहे, तो आपको इन चीजों को जानना और समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो खुद भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। और इन्हीं से माता लक्ष्मी का वास हमेशा ही घर में बना रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है जो खुद भगवान श्री कृष्ण ने बताई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में, जिस जगह पर दुर्गंध आती है, वहाँ पर कभी भी लक्ष्मी का वास हो ही नहीं सकता है। अगर आप अपने घर में लक्ष्मी का वास चाहते हैं, तो आपका घर बिल्कुल सुगंध से होना चाहिए, हमेशा ही सुगंध बनी रहनी चाहिए। इसके लिए आप गुलाब, चंदन या किसी भी फूल के इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, धूप बत्ती, अगरबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि हमेशा ही घर महकता रहे, सुगंधित रहे, क्योंकि इसी से नकारात्मक ऊर्जाएं भागती हैं और माता लक्ष्मी का वास होता है। सुगंधित जगह पर ही माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और घर को धन धान्य से भर देती हैं। इसी तरह से अगर आप अपने घर के उत्तर दिशा में एक मोर का पंख भी लगा देते हैं और उस पर रोजाना चंदन का इत्र लगाते हैं, तो इससे भी लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनते हैं। अब दूसरी चीज है दोस्तों, जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है, जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता है, जिस घर में गुरु का सम्मान नहीं होता है, वहाँ कभी भी लक्ष्मी माता आ ही नहीं सकती हैं। और यह बात खुद भगवान श्री कृष्ण ने कही है। इसलिए घर में स्त्री का सम्मान होना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान होना, गुरु का सम्मान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जिससे जीवन में कभी भी माता लक्ष्मी की कमी ना हो और हमेशा ही जीवन सुखमय बना रहे। अब तीसरी चीज है दोस्तों, बहुत सारे लोग रोजाना ही अपने जीवन में इस गलती को करते हैं कि जब भी बाहर से आते हैं, तो बाहर से आते ही जूते चप्पल अपने घर में लेकर आते हैं और ना तो आकर मुंह हाथ धोते हैं, ना ही पैर धोते हैं, और आकर ही बेड पर लेट जाते हैं, सोफे पर बैठ जाते हैं, जिससे बाहर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं भी वहीं स्थान करने लगती हैं, वहीं स्थायी रूप से हो जाती हैं। तो इस गलती को आप बिल्कुल भी कभी भी ना किया करें। जब भी आप बाहर से आया करें, तो हमेशा ही आकर जूते चप्पल को अपने घर से बाहर रैक में रखा करें और आकर हाथ, मुंह और पैर धोकर ही कुछ किया करें। यह एक ऐसा नियम है जो पुराने समय में बहुत ही ज्यादा अधिक सभी लोग करते थे, लेकिन आजकल जैसे जैसे समय बढ़ता गया, वैसे ही यह सभी चीजें जो इतनी महत्वपूर्ण थी, लुप्त ही हो गई। इसी कारण बहुत ही ज्यादा दुख लोगों के जीवन में आजकल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं, तो बिल्कुल भी जीवन में कष्ट आ ही नहीं सकते हैं। कभी भी बाहर से आकर तुरंत खाना ना खाएं, ना ही सोफे पर बैठें और ना ही बेड पर लेटें। बस आपको मुंह हाथ धोकर सबसे पहले अपने घर के मंदिर में जाकर भगवान को प्रणाम करना चाहिए और हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, इस प्रकार बोलना चाहिए। इसके बाद ही आपको कुछ करना चाहिए। अब दोस्तों, चौथी चीज है, पूजा करते समय यह गलतियां बिल्कुल भी ना करें। यह एक ऐसी गलती है जो बहुत सारे लोग रोजाना ही करते रहते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि जब भी पूजा पाठ करते हैं, तो हिलते डुलते जमाई लेते हुए पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। जब भी भगवान की पूजा की जाती है, तो बिल्कुल ध्यान में खोकर ही पूजा की जाती है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि मंत्र जाप करते हैं तो आगे पीछे इधर उधर अपने शरीर को घुमाना शुरू कर देते हैं, जमाई लेना शुरू कर देते हैं। तो यह गलतियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
अपने घर के पूजा मंदिर को बहुत ही ज्यादा स्वच्छ आपको हमेशा रखना चाहिए। अपने खुद को साफ करने से पहले अपने घर का मंदिर का ध्यान करना चाहिए कि वह साफ है या नहीं। साफ करके ही आपको सभी कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो कोई व्यक्ति अपने घर के मंदिर को साफ रखता है उसका जीवन भी बिल्कुल साफ सुथरा ही हो जाता है और फिर कभी भी उसके जीवन में कष्ट आ ही नहीं सकते हैं। और जब भी आप पूजा पाठ किया करें तो जमाई ना लिया करें और ना ही आगे पीछे हिला करें। बस ध्यान में बैठकर अपने ईश्वर का ध्यान किया करें और बिल्कुल फोकस होकर ही ध्यान को किया करें। इससे बहुत ही ज्यादा लाभ आपके जीवन में आते हैं। अब दोस्तों, पांचवी चीज है आपका रसोई घर। रसोई घर किसी भी घर का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और किसी भी रसोई को देखकर बताया जा सकता है कि यहाँ के घर के लोगों को किन किन चीजों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रसोई घर से ही वहाँ के लोगों की जिंदगी तय हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा अपने रसोई घर को बिल्कुल साफ रखें। अपने घर के पूर्व कोने में भगवान श्री कृष्ण की कोई भी फोटो, मूर्ति, तस्वीर आपको जरूर लगानी चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप माता लक्ष्मी से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, तो हर हफ्ते में एक बार जरूर शुक्रवार के दिन कोई ना कोई मिठाई आप जरूर बनाया करें। हफ्ते में एक बार जिस घर में मिठाई बनती है वहाँ के लोगों के जीवन में खुशियाँ ही हमेशा भरती हैं। यह बड़ी ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं जो खुद हमारे भगवान द्वारा बताई गई हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी का स्थायीवास बना रहे और आप माता लक्ष्मी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हे माता लक्ष्मी, मैं आपका स्वागत करता हूँ, कृपया मेरे घर को धन धान्य से भर दो। माता लक्ष्मी के इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो इससे आपके जीवन में माता लक्ष्मी और भी ज्यादा बढ़ना शुरू कर देंगी, क्योंकि शेयर करने से दूसरे लोगों की भी मदद हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहे। धन्यवाद।